जय हिंद। आज हम देखते हैं शैल बी और विल बी का यूज़ कहाँ पर और कैसे होता है और मॉडल ग्रामर के हिसाब से इसका यूज़ कैसे और कब होता है। ठीक है, तो मतलब देखते हैं इसका इसका यूज़ हम कैसे और कब और कहाँ करते हैं। ठीक है, मॉडल ग्रामर के हिसाब से इसका यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे हम आई के साथ विल यूज़ करते हैं, ही के साथ शैल यूज़ करते हैं, शैल बी विल बी, इस तरह का यूज़ हम देखेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है, मतलब इसका यूज़ उस तरह का होगा कि जैसे क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे है, गागेगी, इस तरह का सेंटेंस अगर आता है तो वहाँ पे शैल बी और विल बी का यूज़ होगा। ठीक है, ये फ्यूचर में चला जाता है, शैल बी विल बी फ्यूचर में चला जाता है। ठीक है, आई और वी के साथ शैल बी यूज़ होता है तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारणी में देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड पर्सन में वी। ठीक है, तो आई के साथ सेल भी यूज़ होता है, अभी के साथ भी सेल भी यूज़ होता है। ठीक है, अदर मतलब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ पूरे के साथ विल बी का यूज़ होता है। ठीक है, तो विल बी का यूज़ होता है, तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आई सेल बी। ठीक है, आई सेल बी हैप्पी, मैं खुश हूँ। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ दिया गया है, वी सेल बी हैप्पी, हम लोग खुश हैं। मैं खुश हूँ मतलब मैं अकेला, मैं खुश हूँ। हम लोग खुश हैं मतलब हम सब खुश हैं। ठीक है, अब सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर दिया गया, यू विल बी हैप्पी, तुम खुश हो, तुम लोग खुश हो। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, मैं खुश हूँ, आई शैल बी हैप्पी, मैं तैयार हूँ, आई शैल बी रेडी, हम लोग भूखे हैं, वी शैल बी हंग्री। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस आएगा। तुम उपस्थित हो, यू विल बी प्रजेंट, यू विल बी प्रजेंट। ठीक है, यू विल बी प्रजेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ शैल भी यूज़ होगा, और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ पूरे का पूरे विल भी यूज़ होगा। ठीक है, अब मॉडल ग्रामर के हिसाब से आगे देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ नोट्स में दिया गया है, यहाँ नोट्स में देख लेते हैं नोट्स में क्या कहता है नोट्स में। ठीक है, अगर कॉपी कलम खोल के बैठे हैं तो उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट्स में मतलब नोट्स को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। कहता है, यहाँ कहता है कि यहाँ आप जान ले कि शैल बी और विल बी का प्रयोग दर्शाता है कि कोई स्थिति भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी, कोई स्थिति भविष्य रूप में स्थायी रूप से बनी रहेगी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि वह जाएगा, वह स्कूल जाएगा, भविष्य के बारे में बोल रहे हैं ना, वह स्कूल जाएगा, लास्ट में गा है, वह स्कूल जाएगी, गी है। ठीक है, मैं तैयार होऊंगा, गा है। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस आएगा। तो देख, अगर आप किसी को देखकर वेशभूषा से किसान होने का अंदाज़ा लगाते हैं और कहते हैं वह एक किसान होगा, वह एक किसान होगा, तो उसका मतलब सेंटेंस बनेगा, तो उसका सेंटेंस बनेगा ही वॉल्ड बी ए फार्मर। ठीक है, वो ही वॉल्ड बी ए फार्मर। ठीक है, तो इसका सेंटेंस ही वॉल्ड बी ए फार्मर बन गया। इसको हेडलाइट कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ही वॉल्ड बी ए फार्मर, तो यहाँ पे हो गया ही वॉल्ड बी ए फार्मर हो गया। ठीक है, होगा, ही वॉल्ड बी ए फार्मर होगा, और वर्तमान समय का बोध कराएगा। और यहाँ इसकी अंग्रेजी ही विल बी ए फार्मर नहीं होगा, ही विल बी फार्मर का अर्थ है कि आने वाले समय में वह एक किसान बनेगा और अपनी स्थिति को कायम रखेगा। ठीक है, और अपनी स्थिति को कायम रखेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि शैल बी और विल का प्रयोग भविष्य में आने वाले स्थितियों के रूप में किया जाता है, और किसी को वेशभूषा देखकर कहते हैं कि वह काम करेगा, वह एक किसान बनेगा, होगा, तो वहाँ पे वोल्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है, ना कि विल बी का यूज़ किया जाता है। विल बी का यूज़ करेंगे तो वह एक किसान बनेगा और होगा। ठीक है, वहाँ पे होगा लग रहा था और यहाँ पे बनेगा, ही विल बी अ फार्मर बनेगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से इसको सेंटेंस दिया गया। ठीक है, आप बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसे बना लीजिएगा, ठीक रहेगा। ठीक है, इसके नीचे वोकैबुलरी दिया गया, इसके नीचे नोट्स देख लेते हैं, नोट्स में क्या लिखा गया है। ठीक है, इसके नीचे नोट्स दिया गया है ये। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या लिखा गया। नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा गया। प्रतिज्ञा तथा दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए आई और वी के साथ विल तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ जैसे यू, ही, सी, इट, दे के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि प्रयोग करेंगे, यदि
यदि हिंदी के वाक्य में आप कर्ता के बाद अवश्य लिखा देखे, ठीक है, तो समझ जाए कि वह प्रतिज्ञा और या दृढ़ निश्चय का भाव है। और फर्स्ट पर्सन के साथ विल तथा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय, जैसे हम बोलते हैं कि हम ये काम करके ही रहेंगे, ठीक है, अवश्य करेंगे, पूरे का पूरा जान लगा के करेंगे, तो वहाँ पे विल का यूज़ होगा, मैं के साथ आई के साथ विल का यूज़ होगा। और नॉर्मली कहते हैं कि तुम वह काम अवश्य करोगे, तुम अवश्य तेज होगे, ठीक है, तुम अवश्य तेज होगे, तो यू शैल बी इंटेलिजेंट, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बनेगा इसका, ठीक है। यहाँ पे इसको देख लेंगे अच्छा से, नोट्स कर लीजिएगा, ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, मैं अवश्य तैयार रहूँगा। यहाँ पे निश्चय किया जा रहा है ना, प्रतिज्ञा लिया जाएगा, मैं अवश्य तैयार होगा, दृढ़ निश्चय है। तो यहाँ पे आई विल बी रेडी, ठीक है, आई विल बी रेडी, वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे, दे शैल बी प्रेजेंट, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये भी ट्रांसलेशन है, इसको बना लीजिएगा, बहुत अच्छा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है, इसको भी बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक। ट्रांसलेशन है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इसको निगेटिव में देख लेते, बस कुछ नहीं है निगेटिव में, बस निगेटिव में कुछ नहीं है, शैल के बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद भी लगा देना है। जैसे कि अभी सेंटेंस में देख सकते थे कि मैं अवश्य तैयार रहूँगा, तो यहाँ पे मैं अवश्य तैयार नहीं रहूँगा, अगर होता नहीं रहूँगा तो आई विल नॉट बी रेडी, विल बी के बीच नॉट लगा देना, ठीक है, विल और बी के बीच नॉट यूज कर देना है, बस और कुछ नहीं, निगेटिव में बस इतना ही है, मैं तैयार नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी रेडी, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। वह महान नहीं होगा, ही विल नॉट बी ग्रेट, ठीक है, ही विल नॉट बी ग्रेट, ठीक है, ऐसे बनेगा। मैं किसान नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी ए फार्मर, ठीक है, ऐसे इस तरह से सेंटेंस बनेगा, और कुछ नहीं। निगेटिव में शैल प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे विल कर देते हैं, विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी, निगेटिव में बस यही स्ट्रक्चर यहाँ पे काम करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिएगा, ठीक रहेगा, ठीक है। ये वो मतलब दिया गया ट्रांसलेशन बनाने के लिए, ट्रांसलेशन बना लीजिएगा, ठीक रहेगा। नीचे इसका वोकैबुलरी है, पहले यहाँ पे सब्जेक्ट था, ठीक है, पहले यहाँ पे सब्जेक्ट था, पहले सब्जेक्ट ही लिख के ना करते थे भाई, पहले सब्जेक्ट यहाँ पे लिख के करते थे ना। अब यहाँ इंटरोगेटिव वाला आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव वाला आ जाते हैं, तो जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब विल आ जाएगा पहले, तो विल हो जाएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया, क्या राम तैयार होगा, क्या राम तैयार होगा, राम मतलब किसी और से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वह तैयार होगा, क्या राम तैयार होगा, तो यहाँ पे होगा विल राम बी रेडी, ठीक है, विल राम के साथ विल लगेगा, राम के पहले विल लगेगा, राम सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेडी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं परेशान रहूँगा, शैल, ठीक है, आई सब्जेक्ट आई बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह से इंट्रोगेटिव हो गया। सेम निगेटिव में ऐसा ही होगा, यहाँ देख लीजिए, निगेटिव में सेम ऐसा ही है, इस ट्रांसलेशन है बना लीजिए, ठीक है। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस के ऊपर, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसका स्ट्रक्चर ये हुआ, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये ध्यान में रखे, शैल या विल बी, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव था तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद बी लगता था, निगेटिव आ गया इसमें तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बस ये सब पूरे बन जाएगा, ओके। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि मैं स्वस्थ नहीं रहूँगा, तो शैल आई नॉट बी हेल्दी, ठीक है, क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूँगा, शैल आई नॉट बी हेल्दी, क्या सीता बीमार नहीं रहेगी, विल सीता नॉट बी इल, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस बनेगा, ठीक है। ये नीचे ट्रांसलेशन दिया गया है, बना लीजिएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। और नीचे वोकैबुलरी भी दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब इसका मतलब जान लेते हैं, कब का व्हेन होता है, क्यों का वाई होता है, कैसे का हाउ होता है, कब कहाँ का वेयर होता है, ठीक है, इत्यादि का प्रयोग शैल बी विल बी के साथ, इत्यादि का प्रयोग शैल बी विल बी के साथ, यानी WH वर्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। WH वर्ड को समझ लेते हैं,
WH वर्ड को समझने से पहले इसका स्ट्रक्चर हम पूरे का पूरा अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब नोट्स करना चाहते हैं तो कर ले कॉपी में, ठीक रहेगा। नोट्स कर ही ले कॉपी में तो ठीक रहेगा, ठीक है। WH वर्ड में पूरा का पूरा आ गया व्हेन, ठीक है, वाई, हाउ, वेयर, ठीक है। इस चारों का चारों WH वर्ड में आ गया, प्लस शैल या विल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बी, प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। निगेटिव के लिए दिया है यहाँ पे, इसका मतलब इस इंट्रो WH वर्ड है फिर, ठीक है ना। WH निगेटिव आएगा तब नोट लगेगा। अभी WH सीधे के सीधे है कि WH सीधा है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव अभी नहीं होगा, ठीक है। अभी निगेटिव स्ट्रक्चर में निगेटिव लिख दिया गया है, लेकिन निगेटिव अभी नहीं होगा क्योंकि WH वर्ड है। क्योंकि क्यों, जैसे कि यहाँ दिया गया है राम क्यों थका है, ठीक है। तो इसमें निगेटिव तो कोई नहीं, राम क्यों नहीं थका है ये निगेटिव हुआ, राम क्यों थका है ये तब कुछ भी निगेटिव नहीं हुआ। वाई विल राम बी ट्राइड, ठीक, वह कहाँ प्रसन्न रहेगा, वह कहाँ प्रसन्न रहेगा। इस क्वेश्चन को मतलब इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि वह कहाँ प्रसन्न रहेगा। क्वेश्चन दो तरह का होता है, एक इंटरोगेटिव होता है, एक WH वर्ड होता है, ठीक है। तो WH वर्ड को हम देख लेते हैं। तो वह कहाँ प्रसन्न रहेगा, तो वेयर विल ही बी हैप्पी, ठीक है। वेयर विल ही बी हैप्पी, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर अब नोट लगाने की बारी आई है। तो आप WH निगेटिव, ठीक है। अब WH मतलब WH वर्ड था वैसे ही, मतलब निगेटिव नहीं लगा था। अब WH वर्ड आया है प्लस निगेटिव, तो इसको निगेटिव में कर देंगे, ठीक है। इसको निगेटिव में करेंगे तो देख लेते हैं क्या होता है। इसका दिया गया है, इसको बना लीजिएगा। ये WH वर्ड हो गया, ठीक है। और निगेटिव अब होगा, निगेटिव का यूज अब होगा। तो यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे। तो ये निगेटिव हो गया, ये असर्टिव था, ठीक है। ये निगेटिव हो गया, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस था, ये निगेटिव सेंटेंस है। WH असर्टिव था ये, ठीक है। जब नॉट का यूज़ नहीं करते तो असर्टिव होता है, जब नॉट का यूज़ करते हैं तो ये निगेटिव हो जाता है। तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे, तो यहाँ पे देगा वाई विल यू नॉट बी ए डॉक्टर, ठीक है। वाई विल नॉट बी ए डॉक्टर। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, और नॉट के सब्जेक्ट के बाद नॉट बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट बी प्लस कॉम्प्लीमेंट लगाना, ठीक है। बस ऐसा ही बनेगा और कुछ नहीं है। तो हम लोग देख चुके हैं इसका यूज़, शैल बी और विल बी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और किस किस जगहों पर होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा गाइस। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से मतलब हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि फिर से बताते रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।